हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी ये टॉपिक क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स की एक लॉ को लेकर के आया हूँ मैं, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। ठीक है दोस्तों, आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे और नोट करके भी रखेंगे। ये दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कूलॉम का नियम क्या है। तो आज की वीडियो स्पेशली जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं और जो हिंदी मीडियम से अपनी स्टडी कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो दोनों इसको साथ में ही नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिकल फोर्स between two charged objects is directly proportional to the product of quantity of charges on both objects and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, तो इस लॉ को हमें समझना है, फिर इसके इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये लॉ क्या हमें समझाना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए हम दो चार्जेस लेते हैं। ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें Q1 Q2 चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस R। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस लॉ में बोला गया है कि कूलॉम के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रिकल फोर्स दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगती है वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो देखते हैं, जो फोर्स लगेगी वो अनुक्रमानुपाती होगी दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, नेक्स्ट, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी क्या है? R। वर्ग मीन्स हमें स्क्वायर करना है और व्युत्क्रमानुपाती हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन में इसको रखना है। तो जो बल होगा वो इन्वर्सली मीन्स 1/डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो F जो बल होगा हमारा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद F इक्वल्स टू हम यूज करेंगे K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये हमारा K क्या है, तो हम लिख लेंगे इसको वेयर K इज अ कांस्टेंट। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं जहां K एक नियतांक है। ओके, अब इस K की वैल्यू क्या होती है इसको भी हम नोट कर लेते हैं। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K की वैल्यू को पुट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स किसका इक्वल हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, ठीक है, अब इस एप्सिलॉन 0 की वैल्यू देखते हैं हम। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो। एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12।
तो ये हमारे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो गई दोस्तों। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आपको 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स ये वाला पार्ट आप जब पूरा सॉल्व करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसको जब आप सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू पुट करके और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पुट करके, तो कम्प्लीटली आपको 9 × 10⁹ एंड Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो यही हमारा कूलॉम लॉ का इक्वेशन है, ये हमने वैल्यू पुट करके निकाला है और ये इक्वेशन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, शायद गलती से मैंने डिस्टेंस के स्क्वायर को छोड़ दिया था। ओके, तो ये हमारा कूलॉम लॉ का पूरा इक्वेशन है। आप इस चीज़ को देख करके आपने 9th में एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखा होगा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा फॉर्मूला था ये। ठीक है, तो कुछ हद तक देखो ये सेम दिख रहा है। यहाँ पे दो चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज को, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर था। यहाँ पे आप दो ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अपॉन में डिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए ना, दिखते एक जैसे हैं लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन यानी सिर्फ आकर्षण होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, अगर सेम चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें दोनों तरह का फोर्स होता है। तो ये एक तो पहली डिफरेंस हो गई इनमें। दूसरी डिफरेंस ये होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। माध्यम कौन सा है उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई मतलब नहीं है, लेकिन चार्ज के कंडीशन में मीडियम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक तो ये डिफरेंस, दूसरी ये डिफरेंस हो गई। और जो थर्ड डिफरेंस है इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी विद्युत बल जो है वो बहुत अधिक प्रबल होता है। ठीक है, बस आज की टॉपिक हमारी इतनी ही थी, कूलॉम्स लॉ। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।